हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम अपने क्लास 12th के फिजिक्स के 2024 का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वो पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं और क्वेश्चन के पैटर्न कहाँ से होते हैं, किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 2024 का पेपर है। आप बैठेंगे तो यहाँ पर 2025 लिखा होगा। 70 नंबर का पेपर है ये और 3 घंटे 15 मिनट का समय। फिर कुछ निर्देश इसमें दिए हुए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न खंड में 5 खंड हैं, आ, बा, सा, दा और या। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जो कि 1 नंबर के हैं। फिर खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। खंड सा में हमारे लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय 1, फिर खंड दा में लघु उत्तरीय सेकंड, फिर खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर के दिए हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, मतलब जो प्रतीक और तीक है इसमें वो उसके सामान्य अर्थ हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि तुमने वहाँ पर पढ़ ही लिया कि खंड आ में जो है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो क्या है कि ये मतलब खंड आ में हमारे इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। इसमें हम सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके आंसर भी जल्द ही वीडियो आंसर वाला सॉल्यूशन वाला वीडियो ला देंगे। जैसे इसमें है कि एक विद्युत आवेश छोटे आयतन में एक समान वितरित है। एक छोटे आयतन में एक आवेश वितरित है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। और फिर 4 सेंटीमीटर गोले के त्रिज्या वाले पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा ये पूछा है। फिर दूसरे में क्या पूछा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि जैसा कि बता ही दिया कि इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड आ में। तो हमने का खा देख लिया, गा घा अंगा और चा। 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि इसमें निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में है। फिर अपवर्तनांक से क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये हमारा समीकरण है ई बराबर पी सी, इससे है। फिर उसके बाद समझ डायोड से है क्वेश्चन हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम खंड बा में आते हैं जहां पर आपको एक एक नंबर वाले मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे कि विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग में आपको बताना है संबंध। एम्पियर का परपथीय नियम लिखना है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो 15 से 20 नंबर तो इसी क्वेश्चन पेपर से ही आ जाएगा। एक किलोवाट का मूल का मान जूल में निकालिए। स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण दीजिए। फिर ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतनी है और उसका इसके इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। एक तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। ये 6 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले दिए हैं खंड बा में। फिर हम अपने नेक्स्ट खंड पर आते हैं। नेक्स्ट खंड की बात करें तो नेक्स्ट खंड सा में अगर हम आए तो अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। जैसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, 10 ओम का एक प्रतिरोधक दे रखा है, उसमें स्विच एस खुला हो या बंद हो तब इसमें निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मानक एमयू की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। फिर गा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जिसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर उसके बाद घा वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सिलिकॉन पीएन संधि डायोड का ये क्वेश्चन है। यानी 2-2 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर खंड दा में।
खंड दा में अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। मैं जैसा कि मैंने बताया इसमें डेरिवेशन भी आ सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। खंड ग में क्या है, पूर्व आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, और प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको लिखना है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट खंड पर। अब इसमें 3-3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन इधर हैं और हम इधर पलटें तो 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। घा और अंगा अन्योन प्रेरण के बारे में है। फिर अगर हम अपने नेक्स्ट खंड पर आए, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3-3 नंबर वाले 4 प्रश्न हैं। आदर्श मीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये पूछा है। फिर एमीटर और तथा वोल्ट मीटर क्रमशः परपथ का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, ये पूछा है। देन ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इस तरीके से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए हैं। जैसे यहाँ पर है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण एवं विनाशी व्यतिकरण के बारे में लिखना है। फिर प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, अथवा में क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हैं। फिर अंगा में क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, क्या दे रखा है कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन में अधिकतम रेखीय संवेग की गणना करनी है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 3-3 नंबर वाले सब क्वेश्चन हैं। अब आ गए खंड या है, जिसमें 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें अथवा वाले क्वेश्चन भी अब स्टार्ट हो गए हैं। इसमें क्या है कि स्थिर वैद्युति में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए, गॉस के नियम से क्वेश्चन है। फिर या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो तुल्य धारिता निकालनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या करनी है, ये सब कर सकते हैं आप। फिर तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण के बारे में लिख सकते हैं आप। फिर हाइड्रोजन परमाणु में बोहर के अभिग्रहतों को स्पष्ट कीजिए, या नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें अथवा भी लगा रहेगा। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अथवा भी लगा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 एक दिया हुआ है, जिसमें क्या है हम दिखाते हैं आपको, कि एक ये दिया हुआ है कि एन टाइप अर्धचालक की चालकत्व की गणना करनी है। या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि पीएन संधि डायोड के निर्माण में हासी स्तर तथा विभव रोधक की व्याख्या कीजिए, और अग्र बायस तथा पश्च बायस की दशा में दोनों में क्या परिवर्तन है। तो ये रहे आपके क्लास 12 2024 फिजिक्स का पेपर। आई होप कि आपको इस पेपर को देखकर यह पता चल गया होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।